लास्ट क्लास में हमने कौन से क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे? 14 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। 15 सॉल्व किया। क्या ये क्वेश्चन बन गया? बन गया? उमांश ऐसा बन जाता है? ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्या ये बन गया? बन गया? प्रूव दैट वाला। प्रखर तेरा हुआ ये? चलो इसको जल्दी करो। ठीक है, उमांश इसको करो जल्दी। नहीं बनाइए, अभी बनाओ मेरे साथ। चलो, सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखा। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या हो गए? 102। आयुष तेरा ये वाला हो चुका है, तो तू अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर। 18 में डाउट है, मैं आ रहा हूं डाउट बताने के लिए। ठीक है, इन लोगों को थोड़ा हिंट करता हूँ, फिर उसके बाद आ रहा हूँ। 0 2 1 2 0 3 एंड देन अगेन यहां पर आ जाएगा सेम नंबर 102 0 2 1 एंड 2 0 3। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके एक नया मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो फॉर्म करो। जल्दी बताओ मुझे क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही हैं ये वाले क्वेश्चंस। हाँ, 18 क्वेश्चन देखा कौन सा है? ओके, नहीं, और इसके पहले का 17 हो गया। 18 को मैं क्लास में बताऊंगा तभी होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर देन दैट 19 हो गया और 20 हो गया। 19 और 20 नहीं आया। इसके पहले तूने ये वाले एग्जांपल्स कर लिए? एग्जांपल्स नहीं किया है। ये वाला एग्जांपल किया है, इसको पहले प्रैक्टिस कर ले एक बार। ठीक है, बट सॉल्यूशन मत देखना। ओके, सो क्या मल्टीप्लीकेशन कर लिया इन दोनों का? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, तो टर्म्स क्या क्या बनेंगे यहाँ पर? 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 4 ये आ जाएगा 5। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम से, क्या आ जाएगा? ये 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब ये नंबर आ जाएगा 0। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, तो ये आ जाएगा 106, मतलब ये आ जाएगा 8। करेक्ट है। देन सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, तो 0 प्लस 0 प्लस 2, मतलब ये नंबर आ जाएगा 2। देन आ जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 0, ये नंबर 4 आएगा। आ रहा है क्या? चेक करते जाओ। देन सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से, क्या आ जाएगा? 0 प्लस 2 प्लस 3, मतलब ये नंबर आएगा 5। देन थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 6, आंसर आएगा 8। 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये नंबर आ जाएगा 0। 4 प्लस 0 प्लस 9, ये आ जाएगा 13। सीमा कर रहे हो सॉल्यूशन? ए स्क्वायर आया? यस सर, ओके। आया। अब ए क्यूब निकालना है। सो ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स जो यहां पर आपको दिख रहा है, अभी जो आपने निकाला उसको नोट डाउन करो। 508, देन 245, देन 8013, ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स। और ये मल्टीप्लाई होगा ए वाले मैट्रिक्स से, तो ए वाला मैट्रिक्स है 102 021 देन 203। जल्दी जल्दी करो इनका मल्टीप्लीकेशन और ए क्यूब निकाल के बताओ क्या आ रहा है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट कॉलम से, 5 प्लस 0 प्लस 16 21, 0 प्लस 0 प्लस 0, सेकेंड टर्म 0। गलत कर रहा है क्या? गलत कर रहा है, ये नंबर गलत आ रहा है। ठीक से कर उमांश। हेलो।
फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, तो क्या आ रहा है बताओ? 10 0 24, मतलब ये आ रहा है 20 10 0 24, मतलब 34। क्या ये नंबर 34 आ रहा है? कंफर्म करो। देन सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, 2 + 0 + 10 14, 0 + 8 + 0, ये नंबर आ रहा है 8, 4 + 4 + 15 23। सेकेंड रो कंफर्म करो, यही आ रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 0 + 10, हाँ ये 12 है, मैं गलती कर रहा हूं, ये नंबर आएगा 12। फिर आखिरी रो आएगा, लास्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, सो 8 + 0 + 26 34, फिर ये आ जाएगा 0 + 0 + 0, तो ये आ जाएगा 0, फिर 16 + 0 + 39, ये आ जाएगा 45 55 55। क्या यही आ रहा है? यस। ये ए क्यूब आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी जो वैल्यूज आई है उसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें प्रूव करना है, और इससे ना ए इनवर्स निकालना भी मैं बताऊंगा। तो अब सबसे पहले ये इक्वेशन नोट डाउन कर लो। इक्वेशन है यहां पर a³ -6, इसको ना LHS करके लिखो तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा लिखो LHS इज इक्वल्स टू a³ -6a² + 7a + 2i। अब a³ के प्लेस पे ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। मैट्रिक्स कौन सा है? 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55, ये आ गया। -6 a² वाला मैट्रिक्स आएगा जो हमने ऑलरेडी निकाला है, 5 0 8, सेकेंड रो आ जाएगा 2 4 5, थर्ड रो आ जाएगा 8 0 13 + 7a, तो ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ए वाला मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा? 1 0 2 0 2 1, देन 2 0 3, फिर उसके बाद आ जाएगा +2i, तो +2 और i की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1, दैट्स इट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसका सिंप्लीफिकेशन करो। ट्वेंटी 0 34, 12 8 23, 34 0 55, यहां पर ये 6 अंदर जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा 30 0 6 8 48, यह आ जाएगा 12 24 30 48 0 78, करेक्ट। +7 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 0 14 0 14 7 14 0 21, फिर उसके बाद ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई आएगा तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करेंगे। तो ये 21 -30 +7 +2 क्या मिलेगा फाइनली? पूरी लाइट्स ऑन कर दो ये वाली। हाँ ये ना अच्छा, हाँ हाँ
ठीक है, डिस्कस। हाँ ठीक। हाँ तो क्या आ रहा है, ये नंबर 0 आया? ये 0 कैसे नहीं आया? 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, 0 आ रहा है ना। सेकेंड डिजिट तो ऑलरेडी सारे टर्म 0 है। लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, सो अगेन इट विल बिकम 0। ठीक है, देन सेकेंड रो में क्या आ जाएगा? 12 माइनस 12, बाकी दोनों तो 0 ही हैं। फिर 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, अगेन 0 आएगा। 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, 0 आएगा। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, ये भी 0 आएगा। देन 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो सब 0 ही है, तो 0 आएगा। 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। ओके, सो फाइनली सारे टर्म 0 आए कि नहीं, चेक करो। और अगर मान लो नहीं आता, मान लो कोई नंबर 0 नहीं आ रहा, एक एग्जांपल के लिए मानते यहां पर ये नंबर तुम्हारा 5 आ जा रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो क्या करोगे? क्या रीचेक करोगे? वो क्लियर हुआ है ना। मतलब समझ जाना कि भाई हमको पूरा चेक नहीं करना है, हमको यही वाले एलिमेंट को चेक करना है। अब ये एलिमेंट में ये देखोगे, इसमें सारे ये वाले टर्म्स देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो स्मार्ट वर्क करना। ये क्वेश्चन क्या तुम लोगों को समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एक और चीज बताता हूं, सब इधर सुनो, जिन्होंने ये सॉल्व कर लिया वो भी। एग्जाम में ना जो आपका क्वेश्चन आएगा सिर्फ इतना नहीं आएगा, इसके बाद ये भी लिखेगा एंड हेंस find A inverse and hence using this find A inverse। इसको यूज करके A inverse निकालो, ये भी क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। तो कैसे बनेगा चलो देखते हैं। नोट करो ये इक्वेशन। नहीं, इस इक्वेशन को यूज करके ये आता है। अभी पहले लिख इसको, मैं जो समझा रहा हूं समझ, लिखो पहले ये इक्वेशन लिखो एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। लिख लिया सबने? अब सबसे पहले मुझे इक्वेशन बताओ, क्या है इक्वेशन जो अभी लिखा है? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू O। ये हो गया सबका। अब ये लिखने के बाद, पहले इक्वेशन लिखने के बाद लिखो मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड। ये लिखोगे मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड। इसका मतलब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है? A इनवर्स से। मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? A इनवर्स इंटू A क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू O। यहां तक हो गया, एक बार कंफर्म करो। ठीक है, अब देखो एक एक करके मुझे बताना ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तुम लोग बताना। सबसे पहले जब ये A इनवर्स मल्टीप्लाई होगा इससे, क्या बनेगा? A स्क्वायर बनेगा, तो यहां लिखेंगे हम A स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा बताओ? माइनस 6a, ऐसा ही होगा। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा माइनस 6a। अब मुझे नेक्स्ट टर्म बताओ क्या बनेगा? जैसे अगर मान लो 5 को मल्टीप्लाई करते 5 इनवर्स से, तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। ये क्लियर है? लेकिन यहां पर A एक मैट्रिक्स है, A इनवर्स एक दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मैट्रिक्स में 1 की जगह क्या यूज करते हैं?
आई, तो ये क्या मिलेगा हमें, आई मिलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा +7i। ये समझ में आ गया सबको। अगला टर्म क्या होगा बताओ, +2 ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा आई के साथ। अब जैसे मैंने बताया था 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5। वैसे ही अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ए, और अगर ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ए इनवर्स। आई वो मैट्रिक्स है जिससे कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ये समझ में आ गया। राइट साइड में क्या मिलेगा बताओ, 0, ओ नल मैट्रिक्स। ओ क्योंकि ये जीरो, एक जीरो बोलना गलत हो जाता है क्योंकि जीरो एक स्केलर क्वांटिटी है और ओ एक मैट्रिक्स है, और ये ओ नल मैट्रिक्स को बोलते हैं। याद है नल मैट्रिक्स का नोटेशन, जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो है। ये क्लियर हो गया सबको। ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम ए इनवर्स वाली टर्म को यहां रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देंगे। क्लियर। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2a इनवर्स, और राइट साइड की टर्म्स क्या क्या होंगी। तो जैसे सबसे पहले ना ये -6a को उधर भेज देता हूं तो ये क्या हो जाएगा +6a। ए स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -a²। 7i को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा ये -7i। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको। फर्दर ये 2a इनवर्स एज इट इज। अब यहां पर 6 ए वाला मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, नोट करो क्या था, क्या था 102 फर्स्ट रो, 021 203, हाँ, माइनस ए स्क्वायर आपने ऑलरेडी निकाला था, बताओ क्या था 508 245 8013 -7i, आई वाला मैट्रिक्स 100 010 001। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब इन सब का सिंप्लीफिकेशन करो और बताओ क्या आ रहा है। आयुष लेट कैसे आया। हाँ वो मुझे लगा ही, बहुत से बच्चे चेक नहीं किए। हाँ यही टाइमिंग ठीक है, तेरे लिए कंफर्टेबल है। हाँ ठीक है। कहाँ जा रहा है तू। अच्छा अनूप सर के पास, पहले भी वहीं गया था क्या। हम्म हम्म क्या हो रहा है कैलकुलेशन करके बताओ। सिक्स -5 -7, तो कितना आ जाएगा ये 6 -5 -7 -12 -6 -6 आ रहा है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 0 0 0, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 12 -8, 12 -8 मतलब ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 0 -2 और 0 मतलब ये नंबर आ जाएगा -2। नेक्स्ट आ जाएगा 6 × 2 12 -4 -7, 12 -4 -7 मतलब 1। नेक्स्ट आ जाएगा 6 -5 मतलब ये भी आ जाएगा 1। 12 -8 मतलब ये आ जाएगा 4। 0 0 0 ये नंबर आ जाएगा 0। 18 -13 -7 -2, करेक्ट। यहां तक आया समझ में। अब ये 2a इनवर्स की वैल्यू है,
तो ए इनवर्स निकालने के लिए इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, इधर पे आ जाएगा -604, या जाएगा -211, या जाएगा 40 -2। अब 1/2 वाली टर्म जब अंदर जाएगी तो यहाँ पर 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, तो -302, ये हो जाएगा -1, 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 20 और ये आएगा -1। कंफर्म करो ये आ गया। अब क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं, हम वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा यहां पर मैंने एक चीज लिखी थी, ये वाला पॉइंट याद है ना, ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने ए इनवर्स निकाल लिया, ए क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला मैट्रिक्स ए था, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ए इंटू ए इनवर्स निकालते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमें क्या गिवन है, देख लो यहाँ पर 102 021 203, इसको मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से जो अभी आपने निकाला है, -302 -1 1/2 1/2 देन 20 -1, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो ये मल्टीप्लीकेशन -3 बनेगा, ये मल्टीप्लीकेशन 0 बनेगा, ये मल्टीप्लीकेशन +4 बनेगा, तो -3 + 4 ये आएगा। करो तुम लोग, करो खुद से इसको वेरीफाई। मेरे को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आता है, मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, तुम लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है। इसके बाद फिर मैं एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दूंगा, उसको तुम लोग सॉल्व करोगे ना। आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तुम लोगों का ए इनवर्स जो है वो सही निकला है, ये समझ में आया ना क्वेश्चन। अब देखो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, तो नोट करो। इफ A is equals to matrix A is equals to 1 2 3 3 -2 1 and 4 2 1, then show that A cube -23A -40I is equals to O, and hence find A inverse, and hence find A inverse। तो ये बताओ किससे किससे बन जाएगा ये क्वेश्चन, बन जाएगा। आयुष तेरे को प्रॉब्लम है? हाँ इसको करना है लेकिन 5 मिनट के अंदर। भाई ये क्वेश्चन अगर आया है बोर्ड्स में तो कितने मार्क्स का आया है पता है? नहीं 4 नंबर के लिए आया है, ठीक है, इतना भी जुल्म नहीं करते बोर्ड वाले, ठीक है। तो ये 2023 के एग्जाम में आया है 4 मार्क्स के लिए, ओके। 4 या 3 के लिए आया होगा, 4 के लिए नहीं आया, 4 में तो केस स्टडी आता है, 3 मार्क्स के लिए आया होगा, 2 मार्क्स के लिए तो नहीं आया है, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर ए क्यूब निकालो, फिर उसको यहां पर पुट करके वेरीफाई करो, और फिर ए इनवर्स जो मैंने निकालना बताया वो करो। बन जाएगा ना सीमा, बन जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर, बन जाएगा। ओके
तो क्या ए स्क्वायर कैलकुलेट हो गया तुम लोगों का? फर्स्ट रो चेक करो, यही आ रहा है कि ए स्क्वायर का 1968 बीच वाला टू। अच्छा माइनस, मैं ये गलती कर दी, हाँ 6 माइनस 2 4, ठीक है। 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4 1, 6 माइनस 4 2 प्लस 2, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 9 minus 2 7, 7 plus 1 8, 4 6 4 14, 8 minus 4 4 4 plus 2 6, 12 plus 2 14 plus 1 15। चेक करो तो ए स्क्वायर पूरा ये आ रहा है क्या? पूरा सेम। तेरा कौन सा एलिमेंट गलत आ रहा है? ये वाला। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख ले। 3 माइनस 6 मतलब -3, -3 प्लस 4 मतलब +1, ए स्क्वायर आ गया। ए क्यूब निकालो जल्दी। पूरा वेरीफाई हो गया, आ गया। अच्छा ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है क्या? ओके, मैंने आरडी से दिया था। सेम क्वेश्चन है क्या? ओके। ए क्यूब क्या आ रहा है बता? 46 69, 92 46 73। बाकी लोग भी एक बार चेक करते चलो। और ए इनवर्स निकाला उसको यूज करके, वेरीफाई किया आंसर को। तो अच्छा इसमें ये गलत तो नहीं है, एक बार वेरीफाई कर। वेरीफाई करने के लिए ना 1/40 को अंदर मत मल्टीप्लाई कर, उसको बाहर ही रहने दे। सिंपली इसको और उसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एक बार चेक करना तो बाकी लोग भी।
सही आ गया आंसर। और बाकी सबका सही आ रहा है क्या, सेम आ रहा है, चेक कर लो। ए क्यूब, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i LHS इज इक्वल्स टू दिस, ये करके लिख लो, LHS इज इक्वल्स टू दिस। अब यहां वैल्यू पुट करो, सो ए क्यूब के प्लेस पे ये आ जाएगा 63, 46, 69, 69 माइनस 6, 23, 92, 46, 63 माइनस 23। ए के प्लेस पे मैट्रिक्स ए जो क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1 माइनस 40 आई के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म यहां पर 63, ये 63 माइनस 23 माइनस 40, तो ये तो हो गया 0। देन 46 माइनस 46 और लास्ट वाला टर्म तो 0 है, 69 माइनस 69 और आखिरी वाला तो 0 ही है। फिर क्या हो जाएगा, 69 माइनस 69 और आखिरी वाला तो 0 है। देन माइनस 6 माइनस 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 प्लस 46 और माइनस 40, ये भी 0 हो जाएगा। देन 23 और ये हो जाएगा माइनस 69, ये 23 माइनस 23 ना, 23 माइनस 23, ये भी हो जाएगा 0। आ रहा है क्या 0 0 सबका, 92 माइनस 92 और ये तो 0 है, 46 माइनस 46 और 63 माइनस 23 माइनस 40। सो फाइनली कंप्लीट आंसर आ रहा है आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0 विच इज ए नल मैट्रिक्स। तो जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ इनवर्स निकालना है, निकाल लोगे ना। देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेंगे, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल्स टू ओ। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से। जब ए इनवर्स से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, क्या बनेगा, देख ये ए है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ए इनवर्स से, तो क्या बनेगा यहाँ पर आई, क्योंकि नॉर्मल अलजेब्रा में वो 1 होता है, मैट्रिक्स में ये क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 23i। जब ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस 40 ए इनवर्स, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है। ए इनवर्स जब ओ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ओ। समझ गए? अब हमें निकालना है ए इनवर्स का वैल्यू, तो हम ये वाली टर्म को क्या कर देंगे, इस तरफ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 23i और राइट साइड में हो जाएगा 40 ए इनवर्स। ये क्लियर हो गया? फर्दर यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऑलरेडी निकाली है, माइनस 20 आई वाले मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें ऑलरेडी पता है, और इज इक्वल्स टू 40 ए इनवर्स। तो बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 19 4 8 1 12 8 14 6 15। ये क्लियर हो गया? हाँ, और यहां पर आई की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इनको सॉल्व करो फिर 40 को डिवाइड में ले आओ, आ जाएगा आंसर।
अच्छा ये 23 है ना। पहले ये बताओ ये पूरा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? -4, 4, 8। ये कितना आ रहा है? 1 -11, 8। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 14, 6 -8। ये आया क्या? दैट इज इक्वल्स टू कितना है? 40 A इनवर्स। ये क्लियर हो गया। अब 40 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लाओगे तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/40। देन ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा -4, 4, 8। फिर क्या आ जाएगा? 1 -11, 8। फिर क्या आ जाएगा? 14, 6। ये कितना आएगा? 14, 6 एंड -8। क्या ये आया? एक बार कंफर्म करो। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारा A इनवर्स सही आया कि गलत, तो कैसे चेक करेंगे? A इंटू ए इनवर्स करना पड़ेगा। तो A इनवर्स इंटू ए ऐसा लिखता हूं। तो A इनवर्स की वैल्यू हमारी ये वाली आ गई 1/40 और ये पूरा नंबर आ गया -4, 4, 8, 1 -11, 8, 14, 6 -8 इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, यही था ना। चेक करो। 1, 2, 3, 3 -2, 1 और ये हो जाएगा 4, 2, 1। एक बार देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब कैसे करोगे? ये 1/40 को बाहर ही रहने दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। बताओ क्या आएगा? जल्दी जल्दी करो मल्टीप्लाई। नहीं, चेक करके दिखाना ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, बट लेकिन तुम लोगों को करना चाहिए। भले रफ वर्क में करो। और वो तुम लोग कब कर पाओगे? जब तुम लोगों का मल्टीप्लीकेशन फास्ट होगा। और एकदम शॉर्टकट में देखो, जैसे 2-3 स्टेप में ही पता करोगे। -4, 12 और ये कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32। तो 32 + 12 कितना हो जाएगा? 44। 44 में से -4 गया तो मतलब कितना हो गया? 40। बाहर में 1/40 खड़ा है तो क्या बना देगा उसको? 1। तो मतलब ये समझ में आ गया, ये वाला एलिमेंट क्या रहा है? 1। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए बाकी दोनों क्या चाहिए? 0। तो एकदम शॉर्टकट में चेक करते हैं। ये कितना हो जाएगा? देखो -8। ये कितना हो जाएगा? -8 और ये कितना हो जाएगा? 60। 0 आ गया। -12 +4 +8 आ गया 0। समझ गए ना? तो कम से कम ये तो करना जरूरी है कि तुम लोग पहली दूसरी लाइन तो चेक कर लो, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए, हाँ ठीक है हम सही जा रहे हैं। क्योंकि शो दैट वाले क्वेश्चन में और जब आपको पता है आंसर क्या आता है, पूरा फुल स्कोर होना चाहिए। हटा दो फिर इसको मैं। ओके, अब देखो आज की क्लास में और कुछ एक दो टफ क्वेश्चन हम थोड़ा सा लेते। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, 17 वाला। 17 किसने किसने सॉल्व किया? और किसी ने किया है क्या? ये वाला सॉल्व कर लिया है? दिया था मैंने। ओके, तो तुम लोगों को एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? हाँ, आयुष को एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं। आयुष, क्वेश्चन है f of x is equals to x square minus 2x. Find f of a. यार 18, एक मिनट को ये आएगा। 18 जो है ना, उसको बताने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो लेट से कैसे आ रहा है? ओके, ये कौन सी क्लास है? f of a इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन। और यहां पर a मैट्रिक्स a की वैल्यू आपको गिवन है, a इज इक्वल्स टू 0 1 2 4 5 0 0 2 3। ये बन जाएगा ना? हम्म हम्म हाँ बताओ।
कौन सा क्वेश्चन है? Find the inverse of the following if they exist by elementary operations. एलिमेंट्री ऑपरेशन यार एक्चुअली आगे आने वाला है, उसके बहुत सारे रूल्स है, वो मुझे बताने हैं पहले। अदर देन दैट हाँ ये बन गया, सेकंड भी बन गया, जो नॉर्मल एलिमेंट्री था वो बन गया। तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? थर्ड इनवर्स से शुरू कर। तो ये इसमें भी तो वही करना था ना, इसमें इनवर्स नहीं निकालना था। नहीं, एक काम कर, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखना। जैसे मान ले इसका इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, तो ये मैट्रिक्स हो गया A दैट इज इक्वल्स टू I इंटू A। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रो ऑपरेशन अब परफॉर्म करेंगे, और ऐसा रो ऑपरेशन किसको बना देंगे? आइडेंटिटी। और जो ये बनेगा, जो ऑपरेशन इसमें लगेगा वही ऑपरेशन इसमें भी लगाएंगे। तो अगर मुझे इससे आइडेंटिटी बनाना है तो सबसे पहले मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो मैं पहला ऑपरेशन यहाँ पर इसको 1 बनाने के लिए करता हूँ, इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर दिया, तो ये ऊपर 1 3 आ गया, नीचे क्या आ गया 2 5 आ गया। ये क्लियर हो गया। सेकेंड ऑपरेशन मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो मैं फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 0। इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, इसमें से माइनस होगा, तो 5 माइनस 6 मतलब कितना आ जाएगा -1। क्लियर हो गया ये, ठीक है। देन 1 0, अब मुझे इसे 0 बनाना है। अब जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ ना, वही ऑपरेशन मैं राइट साइड पे भी करते जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया था, तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा। यहाँ पर मैंने रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज किया था, तो यहाँ पर भी मैंने रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज किया। क्लियर हुआ। देन मुझे अगर इसको 0 बनाना है तो मैं R3 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा, R3 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा। तो जब इसमें 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, अच्छा नहीं, अगले स्टेप में इसमें क्या किया, इसको 1 बनाया ना, तो इसको 1 बनाने के लिए रो 2 में क्या मल्टीप्लाई करना है, -1। तो देखो वहां रो 2 में क्या मल्टीप्लाई हो गया है, -1 मल्टीप्लाई। समझ में आया ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 बन गया। अब मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, R1 में -3 R2 करके उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ में आया ये चीज। तो ये ऑपरेशन करते करते ये बन गया आइडेंटिटी, और ये जो बच गया वो उसका क्या बन गया, इनवर्स बन गया। क्लियर हो गया ये। कॉम्प्लेक्स क्यों बना? ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसीलिए बोला था वो टाइम टेकिंग है। क्या अगर कई चीजें मैं जल्दबाजी में समझाऊं तो फिर वो तुम लोगों को मुश्किल जाएगी। ये बन गया, अरे ये नहीं बना। इसमें सिंपली क्या करना है, x के प्लेस पे आपको a पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू, या आ जाएगा a² माइनस 2a। समझ में आ गया। अब a गिवन है तो यहां पर क्या निकालो, a²। a² कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू a कर दो, तो मिल जाएगा a² वाला मैट्रिक्स। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद यहां पर पुट कर दो उसको, ठीक है। जिसका तुम लोगों की क्लास बस 5 मिनट में स्टार्ट होगी। हाँ, तो एलिमेंट्री का 2 by 2 प्रैक्टिस कर लेना।